2014 में मिनिमम के साथ चले मोदी 2017 में मैक्सिमम तक पहुंचे। इस बार मोदी मंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार करने जा रहे हैं। ये कैबिनेट विस्तार आज शाम हो सकता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उनकी कैबिनेट में महज 45 मंत्री शामिल थे। तब प्रधानमंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था। हालांकि 3 साल बाद ही हालात बदले और उनकी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी कैबिनेट में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस वक्त यह संख्या घटकर 53 हो गई। कैबिनेट विस्तार के बाद अगर 23 से ज़्यादा नए चेहरों को मोदी शामिल करते हैं तो पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। कहा जा रहा है कि विस्तार में 20 से 22 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, यानी एक बार फिर कैबिनेट में 75 के आसपास मंत्री होंगे। जिन मंत्रियों को मंत्री पद मिल सकता है वो अभी दिल्ली पहुंचने लगे हैं। मंत्री बनने की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सवाल यह है कि केंद्रीय कैबिनेट में आखिर कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? मोदी कैबिनेट में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। अभी लोकसभा में अधिकतम 543 सदस्य हो सकते हैं, यानी मोदी कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री शामिल हो सकते हैं। 2019 में जब नई सरकार का गठन हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री समेत कुल 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना के अरविंद सावंत मंत्री पद छोड़ चुके हैं। दोनों ही पार्टियां अब भाजपा का हिस्सा नहीं हैं। वहीं लोजपा के रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जगह भी कोई मंत्री नहीं बनाया गया। सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया था। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया। गहलोत के मंत्री पद छोड़ने के बाद कैबिनेट में कुल 53 मंत्री रह गए, यानी कैबिनेट विस्तार के वक्त अधिकतम 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीर्थ सिंह रावत, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से आरपी सिंह, लोजपा से पशुपति पारस और IEADMK के खाते में भी एक पद जा सकता है। चर्चा यह भी है कि इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के पास अतिरिक्त मंत्रालय हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद इन मंत्रियों के विभाग कम हो सकते हैं। जैसे पीयूष गोयल इस वक्त रेल मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। चर्चा यह है कि रेल मंत्रालय गोयल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा सकता है। बहरहाल यह तो अब से कुछ देर बाद पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अब किसे किसे शामिल किया जाता है और उन्हें क्या क्या पद दिए जाते हैं। लेकिन तब तक कयासों, उम्मीदों, आशाओं के खूब दौर चल रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।